इट वॉज अराउंड 2017। तो उस टाइम मैं भी कंफ्यूज था कि मेरे को मैकबुक 16 इंच लेना चाहिए और 14 इंच लेना चाहिए। पर उस टाइम पे मैंने मैकबुक 14 इंच लिया था। और जब मैं कॉलेज के बाद जब मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया, जब फुल टाइम जॉब करना स्टार्ट किया, तो मैंने फिर मैकबुक 16 इंच क्यों लिया। आई विल बी मोस्टली फोकस ऑन कि साइज डिफरेंसेस से क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, सो हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन योर डेली लाइफ। सो मैं उस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में ना मैकबुक 14 इंच और मैकबुक 16 इंच दोनों के काइंड ऑफ मार्किंग करेंगे आउट ऑफ 8 पॉइंट में, किसको कितना यूज़ करने वाले हो आप, उसके बेस पे आई थिंक यू कैन टेक योर डिसीजन। ऑलराइट, सो या लेट्स जंप इनटू द टॉपिक्स। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली मेरा 6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने मैकबुक 14 इंच भी यूज़ किया है, मैकबुक 16 इंच भी यूज़ किया है। सो करेंटली आई एम यूजिंग मैकबुक 16 इंच, बट परफॉर्मेंस वाइज आई हैव नॉट सीन एनी नोटिसेबल डिफरेंस। बट ऑफकोर्स कभी कभी मैं अगर वेरी हाई एंड वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मे बी 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर कर रहा हूँ लेकिन ब्लेंडर और मे बी इन 3D Max, तब आई हैव सीन कि थोड़ा मैकबुक 16 इंच इज़ बिट बेटर कंपेयर टू मैकबुक 14 इंच। अगर बहुत ज़्यादा आप प्रो एडिटर नहीं हो और कोई हाई एंड वीडियो एडिट नहीं कर रहे हो आप, सो इन दैट केस देर इज़ नो नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन बोथ मैकबुक 14 इंच एंड मैकबुक 16 इंच। दोनों परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है दोनों। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ पोर्टेबिलिटी first. So where if you are a kind of person who keeps traveling like from one city to another city within a month or within a week, like you are kind of frequent traveler, in that case I would say MacBook 14 inch should be your good to go MacBook, because easily fits into any kind of bag, any size of bag, like, but at the same time 16 inch MacBook के लिए you need medium size bag at least, and then for example you have to work on bus or train or maybe flight. सो इन दैट केस मैकबुक 16 इंच आई फेल्ट बिट अनकम्फर्टेबल। दोनों मैकबुक यूज़ तो कर लेता हूँ जो एरोप्लेन के जो ट्रे टेबल होते हैं, बट 14 इंच इज़ मोर कंफर्टेबल। सो इन दैट केस मैकबुक 14 इंच शुड बी योर गुड टू गो डिवाइस। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, पोर्टेबिलिटी सेकेंड। सो इन दिस कैटेगरी आई थिंक आई एम ऑल्सो इन दिस सेम कैटेगरी ओनली. So where you are going to carry your laptop to college, your university or maybe your office. If you'll see the weight of MacBook 14 inch or MacBook 16 inch, it's not like there is a 2 kg का difference. It's just less than half kg और half kg का difference. So उसको आप ऑफिस जा रहे हो मान लो या फिर कॉलेज जा रहे हो, आधे घंटे का सफ़र 1 घंटे का होगा, तो 1 घंटे में कितना ही आपको लगेगा कि बहुत हैवी हो गया। अगर आप साइज़ की भी बात करोगे, सो आई हैव मीडियम साइज बैग, मैंने दोनों मैकबुक उसमें रख के देखा है। सो इट डजंट फील लाइक कि मैकबुक 16 इंच बहुत बड़ा है, समथिंग लाइक यू आर कंपेयरिंग बिटवीन राजपाल यादव और ग्रेट खली, ऐसा कुछ एकदम से सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बोथ मैकबुक लाइक आई फेल्ट सेम ओनली, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैरिंग योर लैपटॉप टू योर डेस्टिनेशन, बट वहाँ पे आप क्या करते हो, राइट? इट ऑल्सो डिपेंड्स। इन माई ओपिनियन व्हेन यू आर कैरिंग योर मैकबुक 16 inch, so you have to be extra cautious just because of bigger size. Also, when you are presenting something in MacBook 14 inch, like holding in one hand, or maybe you are carrying your laptop in one hand, so in case of MacBook 14 inch, you can carry for longer period of time just because of less weight. आप ज़्यादा देर तक उसको कैरी कर सकते हो, ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो। बट इन केस ऑफ मैकबुक 16 इंच, अगर उसको आप एक हाथ में होल्ड करके कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कितना भारी है यार। मैकबुक 14 इंच को होल्ड करना एक हाथ से, कुछ भी प्रेजेंट करना एक हाथ में रख के, इट वॉज ईजियर कंपेयर टू मैकबुक 16 इंच। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, द लैब टेस्ट। सो ओके, सो जब मैं कॉलेज में था, लाइक मैं मैकबुक को अपने लैब पे रख के मैं बहुत यूज़ करता था, लाइक टाइपिंग और सेंडिंग ईमेल और डूइंग वर्क ऑन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और डूइंग सम सॉर्ट वीडियो एडिटिंग. So what I felt when you are working on MacBook 14 inch, so you have to tell yourself, you have to force yourself to close your legs just to make a smaller space so that you can put your MacBook 14 inch on your lap and then walk. बट इन केस ऑफ 16 इंच जो आपका नेचुरल पोजीशन है, जिसमें कि आपके दोनों पैर के बीच में गैप है, एंड देन जस्ट यू पुट योर मैकबुक 16 इंच ऑन योर लैप, एंड देन यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ, डोंट हैव टू टेल योर सेल्फ हे प्लीज क्लोज योर लेग इन ऑर्डर टू पुट योर लैपटॉप इन योर लैप एंड देन वॉक, राइट? In that case, MacBook 16 inch is the winner. So next topic is muscle memory. So मेरे ऑफिस से मेरे को MacBook 16 inch मिला है because I was in creative field, right? When I joined like my first company and then I switched to like 2 companies. So सारे कंपनी में I always got MacBook 16 inch. So yes, that's where the muscle memory comes. आप पूरे दिन ऑफिस के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, your hands are practiced like Control C, Control D, using the MacBook bigger 16 inch. You rest your palm on the MacBook itself and then you don't have to look into the keyboard. In my case, जब मैं वापस घर आता था
when I have to work for the video editing or some my personal work on my MacBook 14 inch. So I always felt a bit uncomfortable just because of the smaller size. There is no extra space on in MacBook 14 inch where you can rest your palm, and then so उस केस में मेरे को ना बार बार कीबोर्ड देखना पड़ता था कि where is command, where is control C. So I always felt कि मेरा extra time और effort लगता था just looking at keyboard. So this was the one of the most important factor जब मैंने switch किया था MacBook 14 inch to MacBook 16 inch. So it's kind of seamless experience for me कि मैं ऑफिस से पूरे दिन यूज़ किया, एंड देन नाउ आई एम स्विचिंग बैक टू माई MacBook 16 inch again. So there is no like habit difference, or there is no hand movement or any gesture difference. So this was also one of the factor. If you are a working professional, so you should keep that thing in your mind. Oh okay, the next point is trackpad. I love it. So जब मैंने स्विच किया था like विंडोज़ के लैपटॉप और विंडोज़ पीसी से मैकबुक में, so if you will ask me you know which is your most favorite feature in MacBook, so I will 100% say the trackpad. So bigger the trackpad, so bigger the playground you have. For example, I want to zoom in Figma, so you don't have to click command plus, or you don't have to scroll up scroll down in mouse. Just to use your 2 finger on trackpad, and then smoothly you can zoom any part of the design. Even for the video editing, right? If you want to zoom into your timeline in video editing, so you will see a bigger trackpad in MacBook 16 inch compared to MacBook 14 inch. So if you are a kind of person like me who loves bigger trackpad, and then you should go for MacBook 16 inch because it has a bigger trackpad compared to MacBook 14 inch. So next topic is your domain. If you're a kind of person who is in creative field means if you do video editing like Photoshop, you have to do edit your photo, or maybe you love illustration, or maybe, so in that case yes, MacBook 16 inch provides you the bigger screen. At the same time, if you're a kind of person who works on like documents or Excel sheet, or maybe some file transfer, or maybe some theoretical part, right? In that case, MacBook 14 inch should be your good to go MacBook because it's handy. And then I never felt like any difference while reading into any doc while reading in MacBook 14 inch or MacBook 16 inch. Now comes the next topic, the media consumption. So we all know कि MacBook का जो sound quality है, screen quality है, it's the best in the market because the MacBook 16 inch is bigger in size. So it has an extra space physically inbuilt, or add better sound, speakers, whatever you can see, and then it has a bigger screen. So yeah, it gives a complete immersive experience while watching any web series or movie on Netflix. Most of the time, what I do while having lunch or dinner, मैं अपना MacBook खोला और डिनर टेबल पर रखा, एंड देन कोई भी मूवी लगा दिया, कोई भी यूट्यूब वीडियो लगा दिया, एंड देन keep watching. So in that case, what I felt MacBook 16 inch is kind of good to go for me. So now comes the last topic, the cooling factor, sound quality and battery life. So let's take one by one. So sound quality. So as I said, because of 16 inch is bigger in size compared to MacBook 14 inch, of course the better sound quality compared to MacBook 14 inch. MacBook 16 inch has extra bass. I don't know why it is, maybe just because of bigger size. Because MacBook 16 inch is in bigger size, has a bigger fan, so it has a better cooling system compared to MacBook 14 inch. Now comes the battery life. Again the bigger, just because of bigger size, MacBook 16 inch का बैटरी थोड़ा बड़ा है compared to MacBook 14 inch. That's why in MacBook 16 inch the battery life is 3 to 4 hours extra compared to MacBook 14 inch. So 12 hours का charging is more than enough for anyone, I guess. So let's talk about conclusion. Now I will rate all these points as per my need. Alright, चलो फिर मार्किंग करते हैं, like both MacBook 14 inch and 16 inch. I will mark as per my need, as per my use. Okay, you can just look at from your perspective how you gonna use. Alright. So पहला point है performance. So performance wise, as I said in video, दोनों ही same ही है, MacBook 14 inch and 16 inch. So I will add star in both. Like both are same. Next is portability. Portability is out of city. So if you are a person like who travels a lot from one city to another city, or maybe you do a lot of international travel and all, in that case yes, 14 inch is good to go device compared to 16 inch because of the size and weight. So next point is portability second, जिसमें कि if you are gonna carry your MacBook to office, college, university, उस केस में what I feel कि अगर बहुत साइज़ का इशू एकदम से नहीं है तो आई विल से 16 इंच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक आपको कैरी नहीं करना होता है, उसमें वेट और साइज़ का उतना कुछ इशू होता नहीं है, और कोई भी मीडियम साइज बैग में तो आ ही जाता है. यू कैन चूज 14 इंच एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट इज लैप यूज. So if you are a person who gonna use your MacBook on your lap,
So in that case, MacBook 16-inch was more comfortable compared to MacBook 14-inch. So I will gonna give a star to MacBook 16-inch. Next point is muscle memory. I have to use two MacBooks, like one in office and one is the personal MacBook. So because I always get the MacBook 16-inch from office, that's why I will prefer MacBook 16-inch. So that's why I will again give a star to 16-inch. Sixth point is trackpad. So as 16-inch has a bigger trackpad, so I love trackpad. So I will go with 16-inch MacBook. And the seventh is domain, because I am in creative field. I love bigger screen to have a bigger playground to create designs and all. So for me, the bigger screen 16-inch is good to go. If you are a person who gonna work on docs or Excel sheet and all, then you should consider MacBook 14-inch. But for me, MacBook 16-inch because I am in creative field. So eighth point is media consumption. So for me, yes, I am a person who watch like YouTube videos, Kapil Sharma show, or any movies or Netflix and chill on MacBook. So for me, bigger screen and better sound quality, or like MacBook 16-inch provide you better experience. So yes, again I'm going with MacBook 16-inch. But yes, look at you. If you are not a person who watch lot movie, web series on MacBook, then you should choose MacBook 14-inch. Now the last point, cooling, sound and battery life. So I don't think इसमें कुछ ज़्यादा differences है. So in my opinion, I will rate both equal only. Okay. Now you can count your points. Maybe you can analyze which one you should not, and then you can take your own decision. Alright, yeah, that's my point of view for MacBook 14-inch and MacBook 16-inch. Yeah, that's pretty much from my side. If you think this video helped you to take your decision, like kind of, it can be any way around, like, then please like the video. This is free for you, but यार मेरे को ये motivate करता है to create more videos. And also please comment below like which one you are going to buy, the MacBook 14-inch or MacBook 16-inch, and then why.